यही तो बड़े आरोप लगते रहे हैं मेजर शेख नदीम कि पाकिस्तान का जो बजट है वो तो आधे से ज्यादा आईएसआई और सेना ले जाती है और आम जनता को ठेंगा पकड़ा दिया जाता है। अगर ऐसा होता तो ये कहा जाए कि जिस रूप में बलूचिस्तान में भी बड़े लोग नाराजगी दिखाते हैं वो नहीं होता। डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा जी, मेजर शेख नदीम अपनी रोलेक्स दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पर मेजर शेख नदीम रोलेक्स पहनकर घूमे, अपनी बड़ी लाइफस्टाइल को दर्शाते हैं। जो टॉप लीडरशिप है वो अच्छी जीवन जी रही है और बाकी आम जनता का क्या हो रहा है जरा बता दीजिए। ऑडियो सर, ऑडियो अनम्यूट कर लें अमजद जी। ये इंतहाई बेशर्मी की बात है और इनके चेहरे से भी महसूस हो रहा है कि ये ढीठ हैं और खसियानी हंसी हंस रहे हैं कि एक भूखे नंगे मुल्क का एक फौजी जो है वो रोलेक्स घड़ी पहनता है। फौजी की तनख्वाह कितनी होती है? हो सकता है इनके कारोबार हों और उससे इन्होंने पैसा कमाया हो, तो एक फौजी को कारोबार करने की इजाज़त होनी चाहिए क्या किसी देश के? दूसरी बात यह है कि ये जो तुलसी गबार्ड ने जो बयान दिया है उसने नंगा करके रख दिया पाकिस्तान को। ये खुश होते हैं इस बात पे कि इनकी अगर तारीफ, इनके बारे में कोई बात कहे कि ये बड़े ख़तरनाक हैं, ये तबाहकुन असलहा रखते हैं, ये मतलब है कि आलमी पीस, वर्ल्ड पीस के लिए एक थ्रेट है, तो ये बड़े खुश होते हैं। नेगेटिव चीज़ों में ये बड़े खुश होते हैं क्योंकि इनके पास पॉजिटिव दिखाने के लिए दुनिया को कुछ नहीं है। इस वक्त 25,000 क्रिश्चियंस जो है इस्लामाबाद में रिमशा बस्ती में, उनको ऑर्डर दिया गया है, वर्बल ऑर्डर, रिटन भी नहीं है, वर्बल ऑर्डर दिया गया है कि आप यहाँ से एविक्ट करें। यानी कि यार झूठ मत बोला करो, तुम्हारे जगह भी नहीं दी गई, कोई उनको अल्टरनेट जगह नहीं दी कि वहां पर वो जाए। ये तो इस मुल्क का माइनॉरिटीज के साथ एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूं आपको। 25,000 4 दिन पहले उनको इन्होंने अल्टीमेटम दिया है, वर्बल अल्टीमेटम के निकल जाओ यहाँ से, ये रिमशा बस्ती में से और अकरम गिल बस्ती, ये 2 बस्तियां अभी आप कुछ देर पहले आप अपनी इसके पहले क्वालिफिकेशन बता रहे थे, वो क्वालिफिकेशन बड़ी कागजी हो जाती है अगर वो आपके व्यक्तित्व या आपके शब्दों में नजर नहीं आए, एटिकेट्स में नजर नहीं आए तो। सही बात, सही कह रही हैं, मैं बता रहा हूँ ना। देखिए बात कर रहा हूँ मैं सिर्फ इनसे कि यार इनको बात करनी चाहिए अपनी क्वालिफिकेशन से बात करें, भी कर लेते हैं, कोई टेंशन नहीं है, किसी राइटर का हवाला दे, कोई न्यूज़पेपर का हवाला दे। ये कौन सी अपनी तरफ से कि 25,000 क्रिश्चियन 25,000 हिंदू, ऐसे नहीं है मुसलमान। गूगल करें, डॉन की खबर है, सब हमारे भाई, डॉन की खबर है, आप गूगल करें, डॉन की खबर है। दूसरा डिग्रियों की बात कर रहे हैं। मेजर शेख नदीम, वो डॉन तो आपके यहाँ का अखबार है, उसकी वो दे तो रहे हैं आपको सीधे सीधे डिटेल। डिग्रियों की बात कर रहे हैं। देखिए मैंने एमबीबीएस किया, आप भी समझती है, उसके बाद मैंने कौन सा हवाला दे रहा है में, उसके बाद मैंने बीए फुल टाइम किया फिल्म एंड टेलीविजन स्टडीज में ब्रूनल यूनिवर्सिटी लंदन से, मास्टर्स मैंने किया फिल्म एंड टेलीविजन स्टडीज में ग्लासगो यूनिवर्सिटी से। 4 किताबें मैंने लिखी है। पहली किताब जो मेरी छपी थी, लड़ने की तैयारी, कि पाकिस्तान के रियासत के खिलाफ मजलूम कौमें कैसे लड़ सकती हैं, लड़ने की तैयारी। उसके बाद दूसरी किताब मेरी आई, पाकिस्तानी सिनेमा में सकाफत की जाली नुमाइश, जिसके अंदर मैंने दिखाया कि कैसे इस्लाम को इस्तेमाल किया जाता है पाकिस्तानी सिनेमा में अवाम के शुक्र को कंट्रोल करने के लिए। तीसरी किताब मेरी है जापानीज सिनेमा पे। तो बात ये है कि मैंने आज तक कभी ये बताया नहीं है टीवी पे, लेकिन चूंकि ये डिग्रियों का मुकाबला कर रहे हैं तो वहां भी आप हमारा मुकाबला नहीं कर सकते। बात ये नहीं होती कि आपने डिग्रियां कितनी की हैं, बात ये होती है कि आप हक के साथ खड़े हैं या बातिल के साथ खड़े हैं। आप ना ठीक है देखिए, मैं यहाँ पर किसी के क्वालिफिकेशन को जज या फिर सर्टिफाइड करने के लिए नहीं बैठी हूँ। दरअसल तुलसी गबार्ड की तरफ से जो एक बड़ी रिपोर्ट आई, भले ही उसमें पाकिस्तान गदगद हो रहा हो, लेकिन उसमें टेररिज्म की इस फहरिस्त में लाकर रख दिया। पूर्णिमा नाथ जी, तुलसी गबार्ड ने जो लिस्ट पेश की या फिर सीनेट की जिस मंच पर उनकी तरफ से ये बात कही गई, वो जरा बताइए वो कितनी इंपॉर्टेंट है, वो मंच कितना इंपॉर्टेंट है और उनके उस बयान के क्या मायने हैं? देखिए, मैं आपके चैनल में काफी देर से बात करती हूँ, एक फाउंडेशनल क्वेश्चन में करती हूँ कि सॉवरेनिटी की जब बात होती है, यूनाइटेड स्टेट्स की अभी ये नौबत आ चुकी है कि वो ही इट इज द ओनली कंट्री व्हिच कैन डिफाइन, व्हिच कैन लेबल एंड कौन जिएगा, कौन मरेगा, कौन टेररिस्ट है, कौन टेररिस्ट नहीं है,
किसको बिठाना है, किसको हटाना है, किसको किडनैप करना है, किसको मारना है, ये डिसीजन सिर्फ अमेरिका ले सकता है। माइट इज राइट का जो एजेंडा अमेरिका चला रहा है, दिस इज आई डोंट नो हाउ लॉन्ग इट्स गोइंग टू गो, क्योंकि जब वेनेजुएला का मादुरो को उठाया था तब भी दुनिया चुप थी। ईरान में जब अटैक किया है, अभी इंटरनली यूनाइटेड स्टेट्स में अभी डिस्कशन चल रही है उसको लेबल कैसे करें, वार है ये कि वार नहीं है, मिलिट्री एक्शन है कि मिलिट्री एक्शन नहीं है, वार वर्सेस मिलिट्री एक्शन वर्सेस इन्वेजन। आप अगर बोलोगे दैट इट वाज एन इन्वेजन ऑफ ईरान, वो बोलेंगे इट वाज नॉट एन इन्वेजन। वो बोलेंगे ईरान का ये वार अपने वार ऑफ चॉइस है, वो बोलेगा ये वार नहीं है। कि उन्होंने लिटरली प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है कांग्रेस से हमारी जो एक चेक्स एंड बैलेंसेस का जो यहाँ पे एक प्रोसेस है वो भी फॉलो नहीं किया। तो मेरा जो फाउंडेशनल क्वेश्चन है, अमेरिका कौन होता है डिफाइन करने वाला। अब आते हैं पाकिस्तान के ऊपर। अगर आप सचमुच टेररिज्म के ऊपर आपका ध्यान था और काउंटर टेररिज्म के ऊपर आप काम कर रहे थे, पाकिस्तान को आप कब का आप सबक सिखा लेते, लेकिन किया नहीं। अब मैं पाकिस्तान की बात बोलूं, उसको मैं स्टेट ही नहीं मानती हूँ, उसको मैं एक प्रॉक्सी एंटिटी मानती हूँ जो अमेरिका यूज कर रहे 80 साल तक कर रहे हैं, उसको यूज कर रहे, इंडिया के अगेंस्ट कर रहे, बाकी कंट्रियों के ऊपर हावी रखने के लिए कर रहे। जब अफगानिस्तान की इन्वेशन किया यूनाइटेड स्टेट्स, तब भी पाकिस्तान ने उसके ऊपर मिलजुल के उनके ऊपर अटैक किया है। अभी 400 लोग मरा है अफगानिस्तान में। आपको पता है जब यूनाइटेड स्टेट्स जब अफगानिस्तान में अटैक किया था तब कितने लोग मारे थे? लिटरली अमेरिका के द्वारा 250,000 अफगान को मारे हैं। ये जो ह्यूमन राइट्स का जो सिचुएशन है, हमें बात करना पड़ेगा। अब अगर सिर्फ पाकिस्तान की अगर बात करूं, पाकिस्तान को ये जो अगर उन्होंने डिफाइन किया, इट इज लेट, टू लेट आई वुड से। लेकिन अमेरिका को दोगलापन आप भूलेंगे नहीं, क्योंकि 2 दिन पहले अमेरिका और ट्रम्प साहब के जो रिलीजियस पैनल है USCIRF, वो इंडिया की RSS और रॉ को बैन करने के लिए बात कर रहे थे। इंडिया को CPC यानी कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न डिफाइन करने के लिए वो 10 साल लगा दिए। मोदी जी की वीसा बंद करवा दिए थे जब वो गोधरा राइट हुआ था, और लिटरली प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद उनका वीसा खुला था। यहाँ पे आपको अमेरिका की और वेस्टर्न हिपोक्रेसी के बारे में बात करना चाहिए। पाकिस्तान जो है ना, आज जो सिचुएशन है, उनके जो टॉप प्लेयर है वो रोलेक्स पहन के घूमते हैं। उनके एक बिजनेसमैन और मिलिट्री लोग जो है, उनकी लिटरली बिलियन डॉलर की उनके नेटवर्थ होता है। अब देख लीजिए उनके बिजनेसमैन की प्रोफाइल। शर्म नहीं है, बेशरम एक कंट्री है, उनको लोगों को खिलाने का कोई अपॉर्चुनिटी नहीं देखते, लेकिन टेरर और सुसाइड बॉम्बर को इंडिया को भेजने के, हिंदू को मारने का है। और नॉर्थ ईस्ट में अभी जो चल रहा है, कल की जो न्यूज मैंने देखा, NIA अमेरिकन और यूक्रेनियन टेररिस्ट को पकड़ा है। दिस इज सीरियस मैटर, बिकॉज वो लोग ना साउथर्न इंडिया को छोड़ेंगे द्रविडियन एजेंडा को लेके, ना नॉर्थ ईस्ट को छोड़ेंगे। नॉर्थ ईस्ट में पूर्णिमा नाथ जी, यही तो बात है कि अलग अलग जिन्हें वो अपना थ्रेट मानते हैं उन्हें डैमेज करने की कोशिश करते हैं, इंडिया को अगर नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इंडिया पहले ही ये कहा जाए कि बड़े एक्शन लेता है। मेजर शेख नदीम जी, देखते जाइएगा, यहाँ पर अयूब मिर्जा जी जो है वो डॉन की उस खबर का एक तरह से हवाला दे रहे हैं। लेकिन कर्नल दिनेश नैन, मुझे जल्दी से इस बात को बताइए, अमेरिका ने जब जब जिसको थ्रेट माना, हमेशा उसके लिए कहा जाए कि वो मुश्किल बड़ा सबब रहा है उस देश के लिए। पहले अगर बात चाहे वेनेजुएला की हो, वेनेजुएला में क्या हुआ हमने देखा, ईरान में क्या हुआ ये हम लगातार देख रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है। रूस को वो लगातार कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन बस नहीं चलता तो यूक्रेन और रूस को उलझा दिया, रूस पर तमाम पाबंदियां लगाई, वहां पे कहा जाए कि अर्थव्यवस्था चौपट कर दी गई। चीन को बहुत ज्यादा छेड़ नहीं पाता, लेकिन तमाम सैंक्शंस पे सैंक्शंस लगा दी गई। लेकिन उस फहरिस्त में जब नाम आया है पाकिस्तान का, भले ही यहाँ पर नदीम साहब उसकी गंभीरता को नहीं समझ पा रहे हो, तो जरा आप उसकी गंभीरता को बता दीजिए। क्या अमेरिका का आने वाले वक्त में टारगेट पाकिस्तान भी हो सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो हाल क्या हो जाएगा? देखिए नैना, मैं अभी ना सीरियस नोट के ऊपर बात करूंगा। जी सर, जी। अभी अमेरिका ईरान के साथ में लड़ाई में है। इस कहीं और से उसको जो है अपने ग्राउंड ट्रूप्स लॉन्च करने के लिए या बेसिस मिलने के लिए थोड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि जहां पे भी वो बेस बनाएगा उसके ऊपर जो थोड़ी बहुत बची हुई मिसाइल्स हैं ईरान की, और खासकर अभी हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं,
चाहे वो खुर्रम शहर हो, साजिल 2 हो, जो भी लगा लो आप। और ये सब मिसाइल दुनिया का कोई भी रडार या कोई भी एयर डिफेंस नहीं है जो इन्हें रोक सकता हो। तो लिहाजा वहां पे जो ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर है, या वहां पे जो इनके जो खाड़ी देशों के इंफ्रास्ट्रक्चर हैं गैस के हैं, उसको वो हार्म नहीं करवाना चाहेगा। अब आ जाते हैं ये स्टेटमेंट जो आया है, क्या ये स्टेटमेंट इसलिए तो नहीं कि पाकिस्तान जो शमसी एयरबेस पहले से देखे बैठा है और आईएमएफ की जो हड्डी लटका के रखी है इनके लिए कि आपको आईएमएफ से लोन मिलेगा, क्योंकि सऊदी अरब से लेके बाकी सब जितने खाड़ी के देश हैं वो तो समझ गए डबल गेम खेल रहा है। उन्होंने तो कल बुलाया भी नहीं मीटिंग के अंदर। तो किसी ना किसी प्रकार से ऊपर से ये धमकी देके कि देखिएगा हमें पता है कि आपके पास न्यूक्लियर, हम क्या हालत करेंगे अगर आप नहीं मानेंगे। मेरा मानना है अमेरिका इनको पक्का, जैसे हमास के खिलाफ फौज भेजने के लिए मजबूर किया, अमेरिका इनको लात मार मार के इनको यूज करेगा अभी ईरान के खिलाफ। इन लोगों ने ईरान बॉर्डर पे पहले से अपनी 12 कोर की पूरी आर्टिलरी लगा रखी है, पूरी सेना बिठा रखी है। कोई लड़ाई थोड़ी छिड़ी है वहां पे, आज तक कभी नहीं कोई होता था। अब आते हैं दूसरी बात पे, अगर आप मुझे इजाजत दें सिर्फ 10 सेकंड का। तो जी सर। मेजर नदीम, देखो कुछ नहीं है, लेकिन इतना महंगा देशवासियों का प्यार है। गरीब लोग हैं, सुन लो सुन लो सुन लो भिखारी लोग हैं, वहाँ सुन लो, लटकाने सुन नहीं लो। है आप लोग के पास, मुझे पता है, सुन लो सुन मुझे लो पता सुन है लो सर। मैं सुन लो, भिजवा तुम्हारी दूंगा औकात आपको, एक औकात भिजवा बताता दूंगा। हूं। लेकिन हमारे देश के 140 करोड़ लोगों का इतना प्यार, कीमती प्यार है कि हम तुम जैसे लोगों को भगा भगा के कारगिल में मारे हैं, भगा दौड़ते दौड़ते वापस भागते भागते, और लाशें भी छोड़ गए तुम लोग। तो हमारे को ये आपने क्या किया है, एमबीए, मास्टर इन बिजनेस मैनेजमेंट, वो फौजी फाउंडेशन है ना आपकी, बना रखी है आप लोगों ने $7 बिलियन की, लूटने के लिए देश को। आप उनमें से एक लुटेरे हो। अली बाबा है, आसिम मुनीर, आप हो 40 चोर वाले लुटेरे। तो आप लुटेरे होके तो चोरी की हुई अपनी आवाम की रोलेक्स दिखा रहे हो। शर्म आनी चाहिए आपको। वो लोग भूखे मर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। कोई भी पाकिस्तानी शो को देखेगा तो नफरत करेगा आपसे, नफरत करेगा। तो मैं आपको इसलिए बताना चाह रहा हूं, हमें पता है इंडियन फौजी की अफसर की क्या तालीम है और आपकी सेना की पाकिस्तानी औकात फौजी हम अफसर जानते की क्या हैं। तालीम है। आप लोग सिर्फ बिजनेस आप- करते हो। लड़ाई आप के जो टाइम पे बात कर रहे हैं जिस पैसे अंदाज से, आपकी जो है अब ना, मैं उस अंदाज से बात अफगानिस्तान करूंगा तो फिर आप लेकर नाराज हो के, जाएंगे। और आपके ठीक है, आपका जो पीओके फिर, है ना, उसके नैना अंदर बहन 5-5, 10-10 रुपए में बिकती है, 5-5, 10-10 तो रुपए में फर्क बिकती तालीम है। आपको वीडियो दिखाऊं क्या, बिकते हुए का वीडियो दिखाऊं? तो जिनकी मैं तो ऐसी तालीम औकात बता हो, के वो और रोलेक्स रोलेक्स दिखा करके फौजी नहीं बनते। मैं दिखा रहा हूं, देखो दोनों में नहीं है। डोरियां बांधा करे, पर डोरियां लेकिन बांधा इनमें करे, इतना प्यार, इतना मां बहनों का इतना ज्यादा प्यार है।